सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इज व्हाट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है किसी को कि व्हाट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी? रिति, ये देख पर्ल नेकलेस मॉम ने लाया, कैसा लग रहा है? वाओ श्रुति, बंदर के गले में मोती की माला, नॉट बैड। Anyways, check this out. ऐसी सेम ड्रेस ना मैंने पापा से मंगवाई है। ओह, इससे लंबा तो मेरी मम्मी का रुमाल है। और वैसे भी अंकल ये ड्रेस तो कभी नहीं लाएंगे। ऑफ कोर्स लाएंगे। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरी मॉम की तरह नहीं। सड़क छाप नेकलेस लेके उसे पर्ल नेकलेस का नाम दे रही है। Ritika, what is the whole square of a plus b? I said, what is the whole square of a plus b? नहीं मालूम, तुम्हारा क्लास में ध्यान ही नहीं इसलिए नहीं मालूम तुमको। जिया, do you know the answer? Yes sir. Go to the board और बताओ सबको कि what is the whole square of a plus b? Correct. The whole square of a plus b is equal to a square plus 2ab plus b square. Well done, जिया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमको इतने अच्छे ग्रेड कैसे आते हैं। जिया तुम्हारी कज़न है ना, कुछ सीखो इससे। वो अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घर में अकेले रहती है। वो कुछ बनने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सारी फैसिलिटी दी है, फिर भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी कभी तो मुझे तुम पर शक होता है, क्योंकि तुम क्लास में पुअर हो, यू डोंट नो एनीथिंग, फिर भी तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं? पे अटेंशन इन द क्लासरूम प्लीज। नाउ सिट डाउन। आई सेड सिट डाउन। ओके, प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क। रिति रुक जा यार। रिति रुक जा यार। क्या है? तू पागल है क्या? इतना गुस्सा कोई करता है क्या? मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे ना, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, समझी? छोड़ना यार, टीचर्स का तो यही काम होता है कि हम स्टूडेंट्स को डांटना। और वी आर गर्ल्स, मम्मी कहती है लड़कियों को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। यस, आई एम अ गर्ल। और ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और इस ताकत का ना कपिल सर को जल्दी पता चल जाएगा। बहुत डर लग रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मैं बार बार सब कुछ भूल जाती हूँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है? आई नो यू आर डूइंग टू वेल। बस थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है? फिर देखना तुमको मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। श्रुति, अपनी बंदर की माला दे जरा। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। मम्मी ने कहा है वो मेरे लिए ना इसकी मैचिंग की इयररिंग भी लाएगी। ये तूने क्या किया? क्यों किया तूने ऐसा? उप्स, टूट गई। चल। अरे लेकिन Sir. Are you okay, sir? Yeah, I'm fine. But ये सब मोती यहाँ पर कहाँ से है? मेरे ख्याल से कोई टीचर की माला टूट गई होगी। सर, यहाँ से। ओके।
बचपन में शैतानियां कौन नहीं करता। मैंने तो बहुत की हैं, आपने भी की होंगी। उन शैतानियों में एक मासूमियत छुपी होती है, लेकिन जब जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से कुछ गलत किया जाए तो वो शैतानी नहीं, अपराध कहलाता है। दीप, वॉल्यूम थोड़ा कम करो ना, डिस्टर्ब हो रहा है। रिद्धि बेटा, वॉल्यूम कम करो, जियो को डिस्टर्ब हो रहा है। दीप प्लीज। क्या मॉम? जियो पढ़ रही है। यू नो व्हाट, एक बार को कछुआ भी ना स्केट्स पहनकर दौड़ सकता है, लेकिन ये जियो है ना, घिसट घिसट कर ही पास होगी। हो गया तेरा। जियो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसके हमेशा 90% आते हैं। हो प्लीज, 90% ना इसके रतलाम में बड़े होंगे, मुंबई में कोई नहीं पूछता। हाँ हाँ, जैसे तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। ऑफ कोर्स हूँ, हर बार 98% लाती हूँ। इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स। इस चश्मिश की तरह नहीं, अकल से भूसा, शक्ल से बैंगन। रिद्धि बेटा, ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। पापा, टैंग टैंग। अरे शाबाश। अरे जियो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये कृति का गिफ्ट और ये जियो का। थैंक यू सो मच। वाओ, चाचू आपको पता है मुझे सनी को ना क्रॉसवर्ड गेम में हराना था। थैंक यू सो मच। ये क्या है? क्या है मतलब? बेटा तुमने तो बोला था पार्टी ड्रेस लाने के लिए। पार्टी ड्रेस बोला था, फैंसी ड्रेस नहीं। सर्कस की जोकर लगूंगी इसमें। रिद्धि, क्या मम्मी, जियो को उसके पसंद का गिफ्ट मिले और मुझे? सुनो तो बेटा, सुनो तो। दीप, अगर आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया तो आप वो रख लीजिए, मैं ड्रेस रख लूंगी। ओह प्लीज, पहले ही आधे कमरे पे कब्जा डालकर रखा है तुमने, अब ड्रेस पे भी करना चाहती हो? इधर लाओ इसे। और एक बात कान खोलकर सुन, जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है। मेरे सामने मदर टेरेसा बनने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारा बीपी वैसे ही हाई रहता है। ये लो बीपी की गोली लो। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। रितिका दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। वो ये सब तुम्हारा हद से ज्यादा प्यार करने का नतीजा है, समझी? पापा, पापा, रितिका, आई एम सॉरी पापा, मैं बिगड़ी नहीं हूं, बस मेरा टेस्ट बिगड़ गया है। कोई बात नहीं बेटा। ये ड्रेस इतनी अच्छी है और मैं इसे बुरा कह रही थी। आई नो, मेरे पापा की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती, और मैंने इसे पहना और ये परफेक्ट है। प्रॉब्लम ना मेरे में ही है। कैसी दिख रही हूं मैं? मेरी डॉल तो हमेशा ही अच्छी लगती है। लव यू पापा। लव यू बेटा। पता है, जिया को भी ये ड्रेस बहुत पसंद आई। वो तो बोल रही थी कि ये गेम ले लो और ये ड्रेस मुझे दे दो। मैंने उससे बोला, जो पापा मेरे लिए लाते हैं वो सिर्फ मेरा होता है ना पापा? बिल्कुल। अच्छा बेटा, फिर जाके सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना। चलो, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मा। छी, कितनी घटिया ड्रेस है ये। आपको ड्रेस पसंद ही नहीं थी तो चाचू को झूठ क्यों बोला? जियो, कपिल सर तुझसे बहुत इनसिक्योर फील करते होंगे नहीं?
नहीं, तू इतने लेक्चर जो देती है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ना लेक्चर सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। इनफैक्ट जो लोग मुझे लेक्चर देते हैं ना, वो बहुत पछताते हैं। शिट, अब तेरा क्या होगा? क्या हुआ बेटा? ये देखो जिया ने क्या किया। जिया, ये क्या किया तूने? अरे तुझे ड्रेस चाहिए थी तो एक बार बोल देती, तेरे लिए दूसरी ड्रेस आ जाती। चाची मैंने कसम से कुछ नहीं किया। जिया, पापा तुम्हारे लिए भी तो गिफ्ट लाए थे ना, तो तुमने मेरी ड्रेस के साथ ऐसा क्यों किया? कृतिका बेटा ऐसा नहीं कहते। तो और क्या कहूँ पापा? मेरी फेवरेट ड्रेस थी ये, कितने प्यार से लाए थे आप। बस बेटा, अब रोना बंद कर, रोना बंद कर, चुप हो जाना। जिया ने तेरी ड्रेस खराब कर दी ना? हाँ, ये ले, तू उसका गेम रख ले। ये भी तो पापा लाए थे ना? तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाचू, अरे तुम्हें ड्रेस चाहिए थी तो मुझे बोला होता, मैं ला कर देता। चाचू मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। यार मेरा होमवर्क जरा सा रह गया है। चिल रे, मैंने तो किया भी नहीं है। तो तू अब क्या करेगी? वही जो हमेशा करती हूँ। जिया, तुम्हें तुम्हारी वो गेम नहीं चाहिए जो चाचू लाए थे तुम्हारे लिए? तो चल मेरा होमवर्क कर जल्दी। तुम अपना होमवर्क खुद नहीं कर सकती? वो मेरी ना पाई है, मेरे घर का सारा काम करती है वो। यू नो, होमवर्क। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम। जियो, तुम इसका होमवर्क नहीं। अरे वाह, बड़ा हक जमाया जा रहा है। Wait a second, कहीं तुम दोनों के बीच में डिंग डोंग डिंग तो नहीं हो रहा? प्लीज दीप, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, हो भी कैसे सकता है? तो जैसे चश्मिश को डेट भी कौन करेगा? लेकिन अगर ये बात मैंने तेरे चाचू को बोल दी तो वो तो यही समझेंगे ना कि उनकी लाडली बिगड़ गई। मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपना अपना होमवर्क निकालिए प्लीज। तू अब क्या करेगी? फाइन। ये तो क्या कर रही है? गुड। कृतिका, तुम्हारा होमवर्क देखो। नहीं किया? एज यूजुअल। मालूम था मुझे
मेरी समझ में नहीं आता रितिका कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा होमवर्क कराने के लिए मुझे किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। इस क्लास में स्टडीज में तुम्हारा फोकस है नहीं, कोई अटेंशन नहीं है तुम्हारा। 98% मार्क्स तुमको आते हैं, लेकिन तुम फिर भी क्लास के पीछे वाली बेंच पे जाके बैठती हो। कैसे होता है ये सब? मुझे तुम्हारी मां से शिकायत करनी पड़ेगी। रितिका, रितिका, रिति, रिति, हाँ, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसका बीपी लो हो गया था। हाँ? दवाई मैंने दे दी है, लगता है एग्जाम नजदीक आने की वजह से डर गई है। नहीं आंटी, वो कपिल सर ने रितिका को डांटा तो वो बेहोश होकर गिर गई। कपिल, तुम कितने काबिल टीचर हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के साथ सख्ती गलत है। सॉरी मैम। प्लीज, मैं नहीं चाहती रितिका एग्जाम के वक्त इतना स्ट्रेस ले। आप उसे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए प्लीज। ओके रितिका, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकती हो। सॉरी। थैंक यू मैम। नहीं जीव, रितिका ने जो किया वो ठीक नहीं है। मुझे सर को सब कुछ सच से बताना होगा, प्लीज। सर क्या हो गया? सर मुझे रितिका की सीट के नीचे से ये मेडिसिन मिली है सर। ये तो बीपी लो करने की दवा है। राइट सर, यही मेडिसिन खाकर रितिका बेहोश हुई है सर, जानबूझकर, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप उसे होमवर्क के लिए ना डांटें। और वैसे भी उसका सारा होमवर्क तो जीव ही करती है। सर, आपको प्रिंसिपल मैम से उसकी शिकायत करनी चाहिए। सबको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी डांट की वजह से बेहोश हुई है सर, बट ऐसा नहीं है। नहीं बेटा नहीं, भूल जाओ इन बातों को, बिल्कुल भूल जाओ। अगर कोई गलत करे तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ गलत करें। और वैसे भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि इन बातों को लेकर उसको किसी भी तरह का टेंशन हो। ठीक है सर, रितिका की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ श्रुति। यार तू पूरी पागल है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। तू ऐसा क्यों बोल रही है यार? अच्छा चल छोड़। तेरा ड्रेस आया? तूने मुझे दिखाया भी नहीं ना। मैं कुछ मांगू और पापा ना लाए, इम्पॉसिबल। तो मतलब ड्रेस आ गया? दिखाना यार, एटलीस्ट पिक्चर तो सेंड कर प्लीज। तू पिक्चर का क्या करेगी? पहन के दिखाऊंगी ना तुझे। चल अब बाय। ओके ठीक है, बाय। रितिका को जो चाहिए वो लेके रहती है, बाय हुक और बाय क्रूक। कैसे हो तुम बेटा? ये लो, ये टैबलेट लो, खा लेना। हाँ, और आराम करना। आ गए तुम? मैं खाना लगाती हूँ, हाथ मुंह धो लो। हाँ, ये आपने ठीक नहीं किया। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या मैंने ठीक किया, क्या गलत? चीफ वो सर है हमारे, वो जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। मैं चाचू को सब बता दूं। अब जियो, आई एम सॉरी जिया, पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तो प्लीज पापा को ये मत बता, मुझे माफ कर दे। ठीक है, पर प्लीज अब समझने की कोशिश करो। कपिल सर बहुत अच्छे हैं, वो चाहते तो एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके एग्जाम्स हैं और वो आपको कोई टेंशन नहीं देना चाहते। और अगर आपको कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी।
ये क्या तरीका है? मेरे पर्स से पैसे निकाला करो तो कम से कम मुझे बता तो दिया करो। लेकिन मैंने आपके पर्स से पैसे नहीं निकाले, आपने कहीं गिरा दिए होंगे। गिरा दिए होंगे? अरे सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो पर्स खाली था, तो बाहर गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे जब मैंने आपके पर्स से पैसे निकाले ही नहीं तो आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? देखो, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने पर्स से पैसे निकाले? नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रही हो। ट्रस्ट। नो यू डोंट ट्रस्ट। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने पैसे निकाले हैं। रितिका बेटा। चलिए। रितिका, रितिका बेटा, रितिका। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। रितिका, ये लो, कुछ मिल रहा क्या है? कर रही हो रितिका? सारी तसल्ली कीजिए आप। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, मिल रहा है कुछ आपको? इसमें से मिल रहा है कुछ? नहीं ना? मैं बैग भी दिखा देती हूँ, पूरी तसल्ली करा देती हूँ आपकी। बैग मिला कुछ? नहीं ना? क्या करे बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं मम्मी, इन्हें डाउट है ना मुझ पर। पापा मेरी तो पूरी चेकिंग कर ली ना आपने, अब जिया की कीजिए। मुझे किसी की चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और बात जहां तक जिया की है, जिया कोई ऐसा गलत काम कर नहीं सकती। और मैं कर सकती हूँ। नहीं बेटा, तुम भी नहीं कर पापा, सकती। आपने मेरी तलाशी ली ना, आपको जिया की भी लेनी होगी। चाचू, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, आप देखिए। ये तो सिर्फ 500 रुपए है, बाकी के 4,500 रुपए कहाँ हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जिया, बाकी के 4,500 रुपए कहाँ हैं? पता नहीं चाचू, ये पैसे उड़कर तो नहीं आ गए ना तुम्हारे बैग में? हाँ, आखिर अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई तुमको? बाकी के पैसे कहाँ खर्च कर दिए तुमने? मैंने कभी सोचा नहीं था जिया कि तुम ऐसी हरकत करोगी। शर्म आती मुझे तुम पर। मुझे लगता है अब हमको भाई साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। यही सही रहेगा। चलो। मम्मी मैं श्रुति के घर ना कंबाइंड स्टडीज के लिए जा रही हूँ। बेटा, उसे यहाँ बुला लेना, तेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। ओफो मम्मी, मैं ठीक हूँ। वहाँ अंकल आंटी नहीं होंगे ना तो मैं शांति से पढ़ूंगी। लेकिन बेटा, मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं वहां जाके आपको फोन करती हूँ। यार क्या बोरियत हो रही है, मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। अरे सुन, बहुत हो गया तेरा नाटक, एग्जाम्स आ रहे, चुपचाप पढ़ाई कर। हेलो, आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? नो प्लीज, तू और तेरी मॉम की कहावतें ना मुझ पे काम नहीं करेंगी। पता है क्या काम करेगा? क्या? ये काम करेगा, और ये काम करेगा, और ये काम करेगा। हम बियर पिएंगे। ऑफ कोर्स पिएंगे, क्यों नहीं? यार तू जीनियस है। आई नो, आई एम ऑसम। पता है एक और सरप्राइज है? क्या? पेशेंस बेबी, रुक, अब मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही है? यार रितिका प्लीज जल्दी आना यार, आई कांट वेट। देखा, मैं बॉटल खोल रही हूँ। ये देख यार, अंकल ने लाया। हाँ मस्त है ना? क्या हॉट है यार। है ना? हाँ चल पार्टी करते हैं। और एग्जाम्स को क्या होगा? भाई जो हमेशा होता है। रुक, यस, चले।
क्या ये? तो ये है तुम्हारा 98% मार्क्स लाने का राज? हाँ, यही है ना? मुझे तुम पर पहले ही से शक था कि तुम ऐसे ही 98% लेकर नहीं आती, चीट करके लाती है। हाँ, शेम ऑन यू रितिका, शर्म आनी चाहिए तुमको। अब एक काम करो, सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके मेरा इंतजार करो, मैं वहीं मिलूंगा तुमको। तुम जैसी चीटर मुझे स्कूल में नहीं चाहिए। तो ना जी अच्छा भाई साहब, मैं रखती हूँ। हाँ जी जी। रितिका, क्या हुआ? तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरा तो एग्जाम था ना? अरे क्या हुआ? रितिका, 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 बेटा दरवाजा खोल। रितिका, क्या हुआ क्या? रितिका, भगवान, रितिका, दरवाजा खोल, बोल तो बेटा हुआ क्या? रितिका, 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 ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया? क्या दरवाजा क्यों बंद किया? बोल, बोल क्या हुआ? आपके स्कूल टीचर ने इस बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की है। ये नामुमकिन है। कपिल सर कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। मैम, कपिल सर ने कुछ नहीं किया ऐसा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको असलियत बताता हूँ क्या हुआ। इस लड़की को मैंने रंगे हाथ क्लासरूम में चीटिंग करते हुए पकड़ा। मैंने इससे यह भी कहा कि प्रिंसिपल ऑफिस में जाके मेरा इंतजार करो, लेकिन ये लड़की वहां नहीं गई, सीधे स्कूल से बाहर निकल गई। हाँ चाचू, सर सच कह रहे। सर ने रितिका को चीटिंग करते हुए पकड़ा था। जिया, I'm really sorry, okay? तूने पापा की वॉलेट से पैसे निकाले और मैंने तुझे पकड़ लिया, लेकिन जीव वो पैसे थे। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तू ऐसे कैसे दुश्मनी निकाल सकती यार? मैं तेरी बहन हूँ, सगी नहीं लेकिन बहन तो हूँ ना। झूठ मत बोलना ऐसा। पापा कपिल से झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने सच में मेरे साथ धोखा किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? प्लीज, हम बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है तो हम सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकते हैं। आइए। ये देखो पापा, पापा ये देखो, कपिल सर मुझे छू रहे, देखो ना पापा। और जब मैं चिल्लाने लगी तो मुझे चीटर बुलाने लगे। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है ये। इसको मैंने वहां पर इसलिए हाथ लगाया क्योंकि इसने अपने स्कर्ट के फोल्ड में अलजेब्रा के नोट्स कॉपी किए थे। एक काम कीजिए, इसके स्कर्ट का फोल्ड चेक करिए। स्कर्ट पे झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं पापा, मुझे क्लासरूम से प्रिंसिपल रूम में जाने को कहा, और जब मैं वहां से निकली तो मेरा पीछा करने लगे, और फिर एक अकेले रूम में लेकर मेरे साथ। मिस्टर कपिल, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। झूठ बोल रही लड़की है इंस्पेक्टर साहब। मेरी आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते जा रहे हैं। उन्हें अपने अधिकार पता है, और यह भी कि कैसे वो अपने इन्हीं अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे ने आकर कुछ बोला और पेरेंट्स बिना सेकंड थॉट दिए तुरंत यकीन कर लेते हैं। 15 साल की उम्र में क्या कोई लड़की किसी के ऊपर इतना घिनौना झूठा इल्जाम लगा सकती है? हाँ, आई फील सो फ्रेश एंड अलाइव। वो सर जो नहीं है आज से। हाँ, और ये लोगों ने बिना एग्जाम दिए ही तुझे पास कर दिया। अरे वो छोड़, अब तू देखना ये स्कूल मेरे लिए क्या क्या करेगा। रितिका, ये जो भी तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। कपिल सर बहुत अच्छे थे। और मैं क्या बुरी हूँ? कम ऑन यार, फ्रेंड हूँ मैं तुम दोनों की। ऐसे सर तो आते जाते रहेंगे। कितनी बड़ी गलतफहमी है तुम्हें कि तुम हमारी दोस्त हो। तुझ जैसी लड़कियों से ना दोस्ती नहीं, सिर्फ हेट की जाती है, समझी? चल जियो। अब तो तुझे मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। सनी, प्रैक्टिकल रूम में रितिका ने जीव का हाथ जला दिया। क्या? जियो, जियो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। ये क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस तो तुम कह रहे हो। देखो मेरी तरफ, मेरी जैसी गर्लफ्रेंड कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। और तुम्हें पता है, तुम ना मेरे बिल्कुल टाइप के नहीं। पर पता नहीं अचानक मुझे ना तुम में इंटरेस्ट आने लगा है। तुम ही ने तो कहा था मैं तुम्हारी दोस्त बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूं। मुझे ना चैलेंजेस बहुत टेम्प्ट करते हैं। यू नो व्हाट, ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो, तुम ना मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तो बचपन से ही था। बन जाओ ना मेरा बॉयफ्रेंड कुछ दिनों के लिए। वैसे भी ना मैं चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाती, तुमसे भी हो जाऊंगी। कम ऑन रितिका, इनफ। What? Are you mad or what? तुम पागल हो गए क्या? अब अगर मैं चिल्लाई ना तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो कपिल सर का हुआ था। इसलिए तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। कल मैं तुम्हारा स्कूल के बाद इंतजार करूंगी। मुझे डिस्को ले जाओ ना बेबी। सी यू टुमारो। बाय। हॉट लग रही हो ना? ये देख, मस्त ड्रेस है ना ये? थैंक्स टू यू। ये मैंने उन्हीं पैसों से ली है जिसका चोरी का इल्जाम मैंने तुझ पे लगाया था। अब यहाँ क्यों खड़ी है? जा, मैं तेरे साथ नहीं आ रही। आज ना मैं डेट पे जा रही हूँ, डिस्को, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो एक टाइम पे तेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दी, तुम सनी को परेशान कर रही हो। यही तो मेरा इंटेंशन है, उन सबको परेशान करना जिन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, जैसे तू, कपिल सर, सनी। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? शू, गो अवे। और सुन, मैंने मम्मी को बोला है कि मैं श्रुति के घर पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? और अगर तूने अपना मुंह खोलने की कोशिश की ना
तो मैं सनी का भी वही हाल करूंगी जो मैंने कपिल सर का किया। सनी है थोड़ा अंकल टाइप्स, पर बहुत स्वीट है ना? ना को हेलो यार, कहाँ हो तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाउ डेयर यू कट माई फोन? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जो मैं बोल रही हूँ ना वो करो, वरना घर जाके मैं जिया का जीना हराम कर दूंगी, समझे तुम? चुपचाप यहाँ और मुझे डिस्को ले चलो अभी। क्या बात है सेक्सी, डिस्को चलना है? चलना मेरी जान, लेके चलता हूँ। स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं लगती, ऐसी मिनी ड्रेस में तो बॉम्ब लग रही है। Do not touch me, okay? क्यों चिल्लाएगी? चिल्ला ना, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। चलना अनारकली, छोड़ो मेरा हाथ। डिस्को चल चल। प्लीज छोड़ो। इतनी अकड़, चल तेरी अकड़ सारी निकालते हैं। छोड़ो मुझे। चल। कोई है? बचाओ, कोई है क्या? चल। छोड़ो छोड़ो प्लीज प्लीज चल। छोड़ो छोड़ो, ऐसे लीव इट। बचाओ, कोई है? प्लीज छोड़ो यार। सरी बचा ले मुझे। सरी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। सरी मुझे बचा ले। ए चलना चिकने, चल निकल यहाँ से। तेरे साथ वो हो रहा है जो तू डिजर्व करती है। सरी क्या? सरी क्लासमेट हूँ मैं तेरी, बचा मुझे। सरी देख क्या रहा है? सरी सेव मी। चुप, बहुत नाटक हो गया तेरा, अब चुप। सरी अब रियली सॉरी। आई नो मैंने तुझे और जीवा को बहुत तंग किया है, लेकिन फॉरगिव मी। बचा ले मुझे। तुमने कपिल सर के साथ बहुत गलत किया है। झूठ बोला है तुमने उनसे, सब झूठ था। और अब जो ये सब कुछ हो रहा है ना, अब ये सब सच है। सनी मेरी बात सुन। सनी वो मेरी मजबूरी थी, मुझे करना पड़ा। सनी अगर मैं नहीं करती, कपिल सर मुझे प्रिंसिपल के पास लेके जा रहे थे, मैं फेल हो जाती। सनी, और सिर्फ इसके लिए तूने उन पर इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। मैं सबको जाके सच बता दूंगी। मैंने जिया के साथ भी बहुत बुरा किया है। प्लीज लेकिन अभी के लिए प्लीज सेव मी सनी, प्लीज सेव मी। आइए सर। क्यों, रंग उड़ गए ना अब चेहरे के? यहां तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, बल्कि ये मैंने और जिया ने मिलकर प्लान किया है, ताकि तेरा झूठ, तेरी असलियत सबके सामने आ सके। जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरे घर में पढ़कर मेरे साथ ही ऐसा किया तूने? शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। तूने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया है। आई एम सॉरी कपिल सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं, पर आपको अब जो सही लगे आप रितिका को सजा दीजिए। रितिका को अब कोई सजा क्या देगा? उसको तो दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है। वो अपने माँ बाप की नजरों में गिर चुकी है, और एक बार जो अपने माँ बाप की नजरों में गिर जाता है ना, वो कभी उठ नहीं सकता। हम सब हालात के चलते कभी ना कभी छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए झूठ एक आदत की तरह होता है जो उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। ऐसे झूठ बोलने वाले इंसान
ना सिर्फ दूसरों के साथ बुरा करते हैं, बल्कि अक्सर उनकी ये आदत उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। रितिका ने जो किया उसके लिए उसके पास कोई सफाई नहीं थी। वो खुद भी जानती थी कि उसने गलत किया है। भले ही कपिल ने उसे माफ कर दिया हो, लेकिन वो आभा, शिव और बाकी लोगों की नजरों में गिर चुकी थी। हम अक्सर कहते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा स्पेस या छूट कई बार बच्चों को गलत रास्ते की तरफ मोड़ देती है। अपने बच्चों को किसी भी बुरी चीज से सुरक्षित रखने के साथ साथ उनके अंदर की बुराई से भी उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, आता बस।